हेलो एवरीवन। आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 का लेक्चर नंबर 12, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 13.4 सॉल्व करेंगे, जो कि बेस्ड है फ्रस्टम ऑफ अ कोन पर। ठीक है, तो इसके पहले हमने इस एक्सरसाइज से पहले हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं एनसीईआरटी के, तो वो एग्जाम्पल्स देखना बहुत जरूरी है कि मोस्टली जो एग्जामिनेशन में एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 13.4। तो एक्सरसाइज 13.4 का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज अ ड्रिंकिंग ग्लास इज in the shape of frustum of a cone of height 14 centimeter. The diameter of its two circular ends are 4 centimeter and 2 centimeter. ठीक, find the capacity of the glass. Capacity means होता है क्या, वॉल्यूम। ठीक, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, मतलब इस फ्रस्टम में कितना क्या आएगा, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। इसमें जो भी भरना है वो कितना आएगा। ठीक है, वाटर रख लीजिए, मिल्क रख लीजिए, जो भी है जो डालना है। ठीक, तो इसको हम फ्रस्टम कैसे बनाएंगे, तो हम ये कॉनिकल पार्ट यहां से हम रिमूव कर देंगे। ठीक, ये जो है ये हमने कॉनिकल पार्ट नीचे वाला इसको हमने रिमूव कर दिया। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट जो ये बना है ये हमारा फ्रस्टम हो गया। तो फ्रस्टम की हाइट कितनी दी हुई है, h इक्वल्स टू दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और r1 उसकी रेडियाई कितना है, डायमीटर। एक्चुअली डायमीटर दिए हुए हैं, डायमीटर क्या है इसका, अपर पार्ट का हो जाएगा d1 4 सेंटीमीटर एंड d2 कितना है, 2 सेंटीमीटर। ठीक, और हाइट कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिख लेंगे h इक्वल्स टू कितना है, 14 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द फ्रस्टम, एंड r1 क्या हो जाएगा, यहां से r1 हो जाएगा d1 बाई 2। d1 कितना है, 4 बाई 2 इक्वल्स टू 4 बाई 2 इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो r2 क्या हो जाएगा, d2 बाई 2। d2 कितना है, 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो कैपेसिटी ऑफ ग्लास क्या हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। कैपेसिटी को हम वॉल्यूम ही कहते हैं। ठीक, वॉल्यूम यहां पे लिख दो या कैपेसिटी लिख दो, सेम थिंग। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 इंटू h। h क्या है, हाइट ऑफ फ्रस्टम। ये हमारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो हम बेसिक मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो 1/3 पाई की वैल्यू कितना है, 22/7 इंटू r1 कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस r2 कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू h कितना दिया है, 14। ठीक, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, 7 दूनी 14 से, 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां पे क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 22 इंटू क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 प्लस 2।
इंटू 2। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 4, 5 2 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, ये हो जाएगा 22 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 30 बटे 3। अब ये क्या आ गया हमारा, सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारी कैपेसिटी है, इसको हम कंबाइंड में लिख देते हैं। 3 दाम 30, 3 दूना 6 और 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे उसकी फ्रस्टम की कैपेसिटी आ गई 102 कंप्लीट 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 4 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट मतलब एल क्या दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। ठीक, इसको हम फ्रस्टम बना लेते हैं। ये ऊपर वाला पार्ट हम हटा देंगे। ठीक, ये जो नीचे वाला पार्ट बचेगा वो हमारा फ्रस्टम होगा। अब हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। इसकी कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ इट्स सर्कुलर एंड 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, P इक्वल्स टू P1, इसको कर लो 18 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर दिया हुआ है P2 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। और ये स्लैंट हाइट दी है हमें, ये जो L जो दी है इसी को हम कहते हैं स्लैंट हाइट। वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या है, पाई R1 प्लस R2 इंटू L। तो देखिए, अब इसको हम क्या कर लें कि इसको हम कन्वर्ट कर लें उसमें पेरीमीटर क्या होता है एक्चुअली, P इक्वल्स टू क्या होता है, 2πr। जैसे यहाँ पे R1 आ जाएगा तो R1 रख दो, R2 हो तो R2 रख दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2π/2, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, फिर वहीं आ जाएगा R1 प्लस R2 इंटू L। अब इसको हम इसके अंदर हम मल्टीप्लाई कर दें, 1/2 हम बाहर ही रखेंगे, 2π से दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2πr1 प्लस 2πr2 इंटू L। ये 2πr1 P1 है तो 1/2 P1 प्लस P2, मतलब पेरीमीटर ऑफ लोअर पार्ट एंड पेरीमीटर ऑफ अपर पार्ट इंटू L। ये सर्कुलर पार्ट ही है ना, इसलिए इसका पेरीमीटर क्या होता है, 2πr। ठीक, तो यहां पे हम लिख लेंगे 1/2, यहां 18 प्लस 6, L की वैल्यू कितनी है, 4, और 2 से कैंसिल आउट हो गया, 4 को कैंसिल कर दिया 2 से, और यहाँ पे 18 6 24, 24 दूना 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस फ्रस्टम आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फेज
द कैप यूज्ड बाय द ट्रक इज शेप्ड लाइक द फ्रस्टम ऑफ अ कोन, जो कि ये डायग्राम में गिवन है। इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस एट द अपर साइड इज 4 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस R2 मान लेंगे 4 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस R1 क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब एंड इट्स स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट इसकी क्या दी हुई है, ये वाली L जो दी है, कितना L इक्वल्स टू कितना दिया 15 सेंटीमीटर। ठीक, हमें क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट। ठीक, ये इधर जो है ओपन, एक साइड ओपन है और दूसरी साइड ये क्लोज्ड है, यहां पे ये क्लोज्ड है भाई। ठीक है, अपर साइड जो है क्लोज, अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ मटेरियल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मटेरियल टू बी यूज्ड, द एरिया ऑफ मटेरियल टू बी यूज्ड, ठीक, क्या हो जाएगा इक्वल्स टू इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये वाला पार्ट ऊपर वाला पाई R2 स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई R1 प्लस R2 इंटू स्लैंट हाइट प्लस पाई R2 स्क्वायर। ठीक, ये हो गया हमारा फॉर्मूला आ गया। यहां से पाई को कॉमन ले लें दोनों में, पाई अगर दोनों में कॉमन ले लेंगे तो यहां पे R1 प्लस R2 10 प्लस 4 इंटू L कितना है 15 प्लस R2 कितना है 4 का स्क्वायर। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, और यहां पे अब क्या हो जाएगा, यहां पे अब क्या हो जाएगा, 22 पाई की वैल्यू रख दो यहां पे 22/7, यहां पे 14 गुणे 15, 14 गुणे 15 प्लस 4 चौके 16, ये आ गया हमारा। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 22/7, 15 चौके 60 का 0, 15 कम 15 और 6 21, 210 प्लस 16, ये कितना आ गया 226, 22 गुणे 226/7। ठीक है, 22 गुणे 226/7। अब यहां पे क्या आ जाएगा, 22 छक्का 132, 2, 22 दूना 44, 3 47, 44 13 57। ठीक है, और 22 दूना 44 और 5 49 डिवाइडेड बाई 7। अब ये क्या हो जाएगा, अब इसको डिवाइडेड बाई 7 किया तो इसको डिवाइड कर दो 7 से, ये सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको डिवाइड करोगे 7 सत्ती 49, 7 एकम 7, 0 2/7 सेंटीमीटर क्यूब, यही हमारा आंसर है।
इतना जो है सेंटीमीटर क्यूब मटेरियल लगेगा। यूज इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी, एरिया हमने फाइंड आउट किया, यहाँ पे स्क्वायर होगा, बाय मिस्टेक ऐसा होगा, ये स्क्वायर होगा। ठीक है, स्क्वायर, इतने एरिया की शीट हमें जरूरत पड़ेगी इस शेप का फ्रस्टम बनाने के लिए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4। अ कंटेनर opened from the top and made up of a metal sheet is in the form of frustum of a cone of height 16 centimeter. हाइट कितनी है? 16 सेंटीमीटर, एंड इट्स रेडियाई ऑफ इट्स लोअर पार्ट एंड अपर एंड एज 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। लोअर एंड में कितना है? 8 सेंटीमीटर एंड अपर एंड में 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क कैन कंप्लीटली फिल द कंटेनर एट द रेट ऑफ 20 rupees per liter. Also find the cost of the metal sheet used to make the container if it costs 8 rupees per 100 centimeter square. पाई की वैल्यू यहाँ पे हम 3.14 लेंगे क्योंकि ये मेंशन्ड है। ठीक, अब हम इसको हम कौन बना लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। ये जो नीचे वाला पार्ट है हमने रिमूव कर दिया, मान लीजिए ये रिमूव हो गया। ठीक, तो इसकी हाइट कितनी है? ये वाली हाइट कितनी है? h इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे h इक्वल्स टू क्या हो गया? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे कि h इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर हो गया। r लोअर मतलब ये r2, जिसको हमने छोटी वाली को हम मान लेंगे r2, इसको मान लेंगे r1 रेडियस, यहां से यहां तक की रेडियस। ठीक, ये रेडियस होती है। तो r1 इक्वल्स टू कितना है? 20 सेंटीमीटर एंड R2 कितना है? 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या कह रहा है कि इसमें जो मिल्क आएगा और मिल्क की रेट कितनी? रेट ऑफ मिल्क कितना दिया हुआ है? 20 रुपीज पर लीटर। ठीक, 1 लीटर का कितना है? 20 रुपीज मिल्क की रेट है। ठीक, तो क्या करेंगे कि इसमें मिल्क, इस फ्रस्टम में मिल्क कितना आएगा? उसके वॉल्यूम के बराबर। तो पहले उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लें फ्रस्टम का। द वॉल्यूम ऑफ मिल्क, मिल्क इन फ्रस्टम क्या हो जाएगा? 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H। तो R1 यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 1/3, पाई की वैल्यू हमें 3.14 पुट करना है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी। तो R1 कितना है? 20 का स्क्वायर, R2 कितना है? 8 का स्क्वायर, 20 इंटू 8 इंटू 16, ये हमारा क्या आ गया? वॉल्यूम आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इक्वल्स टू 1/3 3.14 इंटू क्या हो जाएगा? 400
प्लस 64 प्लस 160 इंटू 16। अब हम इसको कैलकुलेट करके क्या करेंगे, 3.14 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 3 इंटू ये कितना होगा 464, 464 प्लस 160 क्या हो जाएगा 6 6 12 624, 624 हो गया। ठीक, अब इसको हम काट देंगे, 3 से कट जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। ये आ गया तुम्हारा वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना आ जाएगा, इसको हम कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.14 इंटू 16 इंटू 208 आ जाएगा 10,449.92। ये क्या हो गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये हमारा क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करना है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना। ठीक, तो हमें पता है यहाँ पे कि 1 मीटर क्यूब होता है कितना 10⁻³ लीटर। ठीक, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ लीटर। अब इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁶ मीटर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 10⁻³ लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ लीटर। अब यहाँ पे लेकिन 1 सेंटीमीटर क्यूब 10⁻, तो इतने क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे इसको, क्या हो जाएगा 10,449.92 डिवाइडेड बाई या मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ या डिवाइडेड बाई 1000। ये क्या आ गया लीटर। ठीक, तो ये लीटर कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे 10,000 से डिवाइड करोगे तो डिवीजन का रूल होता है कि जितने जीरो होंगे उतने बाद तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो 10.449 इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, या 992 लिख लो, 992 लीटर। ठीक, अब ये हमारा इतना लीटर, अब हमें रेट कितना दिया हुआ है 20, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी द टोटल कॉस्ट ऑफ मिल्क, द टोटल कॉस्ट ऑफ मिल्क हो जाएगा 10.49449 992 इंटू 20 रुपीज पर लीटर दिया, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 208.998 रुपीज। ठीक, ये यहाँ पे रुपीज लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पे हम सही से लिख देते हैं, ये हमारा रुपीज का सिंबल है। ठीक, ये इतने रुपीज हो गए, तो ये तो लगभग कितने बराबर हो जाएगा 209 रुपीज, 209 रुपीज। ठीक, यही हमें फाइंड आउट करना था। तो नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, नेक्स्ट पार्ट है कि इट इज इफ इट्स कॉस्ट इज 8 रुपीज
पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसका कॉस्ट क्या लगेगा। ऊपर का तो ये ओपन है, ठीक है, कंप्लीटली ओपन। नीचे का ये हमें ओपन नहीं है, तो पहले हमें इसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर, या फिर यह लिख लेंगे कि द मेटल शीट यूज टू मेक कंटेनर। यहां पे हम लिखेंगे, सेकेंड पार्ट है द एरिया ऑफ मेटल शीट used to make कंटेनर। क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया पाई R1 प्लस R2 इंटू L, और नीचे वाला जो लोअर पार्ट है तो पाई R2 स्क्वायर। ठीक, तो पाई यहां से कॉमन हो जाएगा 3.14, पाई कॉमन। R1 कितना है? R1 है इसका शायद 20 प्लस 8 इंटू L, 20 प्लस 8 इंटू L प्लस R2 कितना है? 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो हम यहां से L फाइंड आउट कर लेंगे। L कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे L हम निकाल लेते हैं, स्लैंट हाइट। L इक्वल्स टू होगा H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक, तो H कितना है इसका? हाइट इसकी कितनी दी हुई है? 16 स्क्वायर प्लस R1 कितना है? 20, और R2 कितना है? 8, तो 12 बचेगा। 12 स्क्वायर अंडर रूट में ये रहेगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 16 256 256 प्लस 12 144, ये टोटल आ जाएगा 400। तो इसकी L कितनी आ गई? 20। ठीक, तो यहाँ पे L की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 20। ठीक, यहाँ पे L की वैल्यू हम पुट कर देंगे क्या? 20। ठीक, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 3.14 इंटू 28 गुणे 20 प्लस 64, यहाँ पे हो जाएगा 3.14, 28 दूना 56, 560 प्लस 64 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, यहां से वैल्यू इसकी आ जाएगी। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 6 6 12, 624, 3.14 इंटू 6 6 12, 6 6 12, 12 का 2, 5 1 6, 624। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 624 इंटू 3.14, क्या आ गया? 1959 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पे क्या दिया हुआ है कि हमें रेट कितनी दी हुई है? 100
सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना रेट दिया हुआ है? 8 रुपए। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट कितना है? 8 रुपए। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू 8/100। ठीक, अब हम इसको, अब टोटल रेट कितना हो जाएगा? टोटल कॉस्ट ऑफ शीट मेटल यूज्ड, द टोटल कॉस्ट ऑफ शीट मेटल टू मेक द कंटेनर क्या हो जाएगा? 1959.36 इंटू 8/100। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, डिवाइडेड बाई 100, आ गया 156.74 रुपीज। यही हमारा आंसर है, यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेटालिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री। ठीक, इसका एंगल कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। ठीक, कट इनटू 2 पार्ट्स, ये 2 पार्ट्स में कट किया गया है, 2 इक्वल पार्ट्स हैं। पार्ट्स एट द मिडिल ऑफ इट्स हाइट मीन्स इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया गया बाय द पैरेलल टू इट्स बेस, बेस से पैरेलल, ये बेस है इसका, इसके पैरेलल ये कट कर दिया गया। इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड बी ड्रॉन इनटू वायर ऑफ डायमीटर इतना। ठीक, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक, अब क्या कह रहा है कि जो फ्रस्टम बनेगा उससे जो एक वायर बनाया जाएगा उसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो लेंथ हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देख लीजिए, लेंथ इसकी क्या, वायर की लेंथ हम मान लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ वायर जो कि ड्रॉन किया जाएगा LW से लिख लेते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, हमें फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालना। द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा? द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H। अब देखिए यहाँ पे क्या हमें हाइट दी हुई है, इस फ्रस्टम की हमें हाइट कितनी दी हुई है? 16 कितना दिया? 20 सेंटीमीटर, 16 नहीं 20 है। ठीक, ये है 20 सेंटीमीटर हाइट हमें दी हुई। नहीं, पूरे सर्कुलर कोन की हाइट हमें 20 सेंटीमीटर दी है। ये पूरी हाइट 20 सेंटीमीटर है, तो इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये वाली हाइट 10 हो गई और ये वाली हाइट भी 10 हो गई। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक लाइन हम इसके बीच में ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू द बेस। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ये परपेंडिकुलर है बेस के 90 डिग्री पे, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड करेगी, ये 30 डिग्री हो गया। तो हम यहाँ पे R1 एंड R2 फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको हम R1 ले लेते हैं, ये R2। ठीक,
तो R1 कैसे फाइंड आउट करेंगे? tan 30 हम इस ट्रायंगल में O A B और C, O C B में इन ट्रायंगल यहाँ पे लिख लेंगे, इन ट्रायंगल O C B में क्या हो जाएगा? tan 30 इक्वल्स टू हो जाएगा, तो यहाँ पे tan 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? R1, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? R1 एंड बेस क्या हो जाएगा? ये H, R1 बाई 20। ठीक, तो यहां से आ गया हमारा R1 की वैल्यू आ जाएगी 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, 1/√3 इंटू 20। ये कितनी वैल्यू आ गई? 20/√3। अब यहाँ पे हम सिमिलरिटी वाला वो लगा देंगे, सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल। तो ये R1/R2 इक्वल्स टू 20/10। तो R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? R2 इक्वल्स टू हो जाएगा R1/2, मीन्स ये 10/√3 आ जाएगा, सेंटीमीटर। ठीक, H हमें पता है, H कितना है? 10 सेंटीमीटर। इसका H कितना है? 10 सेंटीमीटर। फ्रस्टम का H कितना है? 10 सेंटीमीटर। H इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये वाली वैल्यू जो है R1 एंड R2 जो है हम किस में पुट कर देंगे? इस वाले फॉर्मूले में। ठीक, तो इस वाले फॉर्मूले में क्या आ जाएगा? 1/3 इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, इक्वल्स टू हो जाएगा 1/3 इंटू पाई की वैल्यू, पाई ये भी रहने दो। R1 की वैल्यू कितना है? 20/√3 का स्क्वायर प्लस 10/√3 का स्क्वायर प्लस 20/√3 इंटू 10/√3। ठीक, ये क्या आ गया हमारा? अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू पाई 400/3 प्लस 100/3 प्लस 200/3। तो ये 200 लिखे हैं। ठीक, तो ये 4 2 6 700 हो जाएगा, 700 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3। अब क्या है, जो वायर बनाना है उसका डायमीटर कितना दिया हुआ है? डायमीटर ऑफ वायर कितना दिया हुआ है? DW इक्वल्स टू दिया हुआ है 1/16 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? RD इक्वल्स टू हो जाएगा 1/32 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 से डिवाइड करोगे तो 32 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वायर यहां पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वायर इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। यहां पे लग रहा हमने H की वैल्यू नहीं पुट करी। यहां पे हम H की वैल्यू भी पुट करेंगे। वो कितनी है? 10 एंड 10। ठीक, तो यहां पे हो जाएगा इसका वॉल्यूम कितना होता? पाई, ये क्योंकि वायर सिलेंड्रिकल होता है तो यहां पे हम लिख लेंगे पाई RD स्क्वायर
इंटू एल, डब्लू मीन्स वायर की लेंथ, और इसका वॉल्यूम ऑफ सिस्टम कितना है 700 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 9 इंटू पाई। पाई ये कैंसिल और ये कैंसिल, पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है 1/32 का स्क्वायर इंटू एल डब्ल्यू इक्वल टू 7000 डिवाइडेड बाई 9। ओके, अब एल डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा 7000 डिवाइडेड बाई 9 इंटू ये इधर ले आओगे पार्ट 32 इंटू 32 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 7000 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 9, ये कितना आ गया 796, ये कितना आ गया 796 444.44 सेंटीमीटर। अब हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें तो कितना आ जाएगा एल डब्ल्यू, लेंथ ऑफ द वायर मीन्स एल डब्ल्यू इक्वल्स टू, तो हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे 796.44 मीटर। ये हमारा लेंथ किसकी आ गई वायर की, यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, लेंथ किसकी आ गई वायर की, यही हमें फाइंड आउट करना था। तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।